गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईटी बोर्ड प्रिपरेशन पे। तो गुड मॉर्निंग। हमने चौथा लेक्चर आज स्टार्ट करेंगे। हमने वेक्टर का बेसिक पार्ट कवर कर लिया है, वेक्टर एडिशन कवर कर लिया है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर अलजेब्रा में सेकंड लेक्चर, वेक्टर अलजेब्रा का सेकंड लेक्चर जिसका नाम है वेक्टर सब्सट्रैक्शन। ठीक, तो हमने a प्लस बी किया है, a प्लस बी। ठीक, और अब करेंगे a माइनस बी। ये भी a प्लस बी ही है, a प्लस बी ही है, बट b को उल्टा करके a प्लस माइनस ऑफ b। ये भी a प्लस बी ही है, बट b को उल्टा करके जोड़ना है। ठीक है, तो पहला था हमारा ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल देख लेते हैं, ट्रायंगल लॉ। तो जैसे वेक्टर हेड टू टेल रखते हैं, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। अब बी को क्या बोले, उल्टा कर देना है, तो ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी माइनस ऑफ बी। ठीक है, एंड देन जो हमारा सी आएगा वो अपोजिट एरो में था, तो ये हो गया सी। ठीक है, और सी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, या फिर इसको ए प्लस और माइनस बी बात एक ही है, लिख सकते हैं। ठीक, चलिए, तो दूसरा क्या था हमारा, दूसरा था पैरेललोग्राम लॉ। पॉलीगॉन लॉ नहीं बता रहे, पॉलीगॉन लॉ छोटा सा, पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ, इसमें वेक्टर हेड टू टेल रखते हैं, टेल टू टेल रखते हैं। तो जैसे वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो पहले तो इसे टेल टू टेल रखें, वेक्टर ए एंड ये हो गया वेक्टर बी। ठीक, एंड देन अब उसे बी को माइनस भी बनाना है। तो हमारा ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, ऐसे था ना, तो ऐसे हो जाएगा वेक्टर बी माइनस ऑफ बी। एंड देन हमें एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। एक मिनट, और जो कॉमन लाइन से जो वेक्टर के कॉमन जो पास होगा ये पॉइंट, तो यहाँ से एक कॉमन वेक्टर से पास होने वाला जो लाइन है वो होगा डायगोनल। ये हो गया डायगोनल। ठीक है, तो अब आता है हमारा डायगोनल क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ठीक है, और जैसे एक मिनट, तो हमारा डायगोनल मतलब आर जो हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस बी। ठीक, तो अब जो आता है हमारा मेन एनालिटिकल मेथड, मेथड ये इम्पोर्टेंट है। तो हमारा ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, पैरेललोग्राम बना ले। ठीक है, बहुत ही टेढ़ा बन गया, ठीक है, ये भी पैरेललोग्राम बना ले। और ये है रिजल्टेंट वेक्टर, ये ए, ये है माइनस ऑफ बी। ठीक,
एंड देन ये है रिजल्टेंट वेक्टर। और पहले तो आपको पता ही है कि क्या था, पहले था ये लाइन था, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन थीटा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो इसका जो रिजल्टेंट आ जाएगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक। तो इसका जो रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस पाई माइनस थीटा मतलब माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका निकल के आ गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड a माइनस बी का। तो अब देख लेते हैं डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए क्या लिखते हैं, डायरेक्शन के लिए लिखते हैं tan अल्फ़ा। क्या होता है tan अल्फ़ा, b साइन थीटा, तो b साइन थीटा क्या है, पाई माइनस थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो ये हमारा साइन पाई माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, मतलब b साइन थीटा अपॉन कॉस पाई मतलब कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा मतलब a माइनस बी कॉस थीटा। इससे हमारा आ जाएगा डायरेक्शन, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा, इससे आप कैलकुलेट करके पूरा, मतलब जैसे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप किए थे उससे आप परपेंडिकुलर, पिछले लेक्चर में हमने बताया था, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करके आप उसे एंगल कर निकाल के फिर ये आप एंगल निकाल सकते हैं। ये हमारा जो है अल्फ़ा tan इनवर्स है, ठीक है। तो जो हमारा आएगा अल्फ़ा जो है tan इनवर्स, ठीक। ये तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बेसिस पे, वेक्टर सब्सट्रैक्शन के बेसिस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सारा क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन है ए है 10 न्यूटन, बी भी है 10 न्यूटन एंड एंगल जो दिया हुआ है, एंगल है 45 डिग्री एंड बस आपको निकालना क्या है, पहला a प्लस बी, दूसरा a माइनस बी निकालना है। निकाल के दिखा, सॉल्व करें, ठीक है। तो चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो पहला है a प्लस बी, इसके लिए फॉर्मूला वही है रूट अंडर 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 cos 45, 200 प्लस 200 इंटू 1 अपॉन रूट 2, 200 प्लस 200 अपॉन रूट 2, ये अंडर रूट में, ठीक है। दूसरा a माइनस बी है, सेकंड a माइनस बी, फॉर्मूला है हमारा r इज इक्वल्स टू रूट अंडर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 10, 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन रूट 2, cos 45 है तो 1 अपॉन रूट 2, देन r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 2 इंटू
टेन स्क्वायर 2 इंटू क्या हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा 200 माइनस 200 अपॉन √2। ठीक, आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं इसका। डायरेक्शन नहीं, एंगल तो दिया हुआ है तो एंगल तो निकालना ही नहीं है। ठीक, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन करते हैं। तो F1 है 100 न्यूटन, एंगल 37 पे। F2 है 80 न्यूटन, F2 80 न्यूटन, एंगल कितना है 45 है। एंड देन F3 है 30 न्यूटन, F3 है 30 न्यूटन, एंगल 60 पे है। ठीक है, एंड F4 है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन 53 डिग्री पे। 53 ये हो गया F3 एंड ये हो गया F4। क्वेश्चन है फाइंड F1, F2 and F3 component of find component of F1, F2 and F3. Find component of F1, F2 and F3। ठीक, निकालिए। तो पहले तो यहाँ पे एक ग्राफ बना देते हैं। साइन, कॉस एंड टैन। ये हो गया 37 डिग्री, ये हो गया 53 डिग्री। ठीक है, देन साइन 37 होता है 3/5, 3/5। कॉस 53 होता है 4/3, 4/5, 3/5 एंड 4/5। एंड देन कॉस 37 होगा 4/5। और कॉस 53 होगा 3/5। देन tan 37 होता है 3/4। एंड tan 53 होगा 4/3। ठीक है, तो आपके लिए क्लियर होगा। आप तो आप आसान नॉर्मली इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये याद रखना है, एनी हाउ बहुत इम्पोर्टेंट है।
पूरे 11th 12th में बस इसी पे खेल है, रिमेंबर। ठीक, तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। सो एक मिनट, सो F1 दिया हुआ 100 न्यूटन 37 पे, तो ये जो है ये हो जाएगा 100 cos 37। cos 37 कितना होता है 4/5, तो ये ख़त्म 80 न्यूटन इधर। ठीक, और ऊपर जो है वो साइन है, ये 37 का कंपोनेंट ये कॉस में होगा, ये साइन में होगा। तो जिधर एंगल रहता है उधर कॉस रहता है, और जिधर एंगल नहीं रहता है वो साइन रहता है, सीधा ये समझ लें। ये इधर एंगल है, इधर कॉस है, इधर साइन होगा। तो ये हो जाएगा 100 इंटू साइन 37, साइन 37 4/5, 3/5, तो ये 20 हो जाएगा 60 न्यूटन। तो ये 60 न्यूटन ऊपर। ठीक, देन तो F1 कितना हो गया, F1 आ गया कंपोनेंट ऑफ F1 का कंपोनेंट क्या क्या आ गया 80 एंड 60, पहला हो गया। एंड दूसरा हो गया F2 का कंपोनेंट देखो, तो F2 का ये कंपोनेंट हो जाएगा 80 cos 45, तो 45 डिग्री 1/√2 मतलब 80/1/√2 80 इंटू 1/√2, तो 80/√2 हो जाएगा एक कंपोनेंट, दूसरा भी वही हो जाएगा 80/√2। ठीक, क्योंकि 45 है तो दोनों तरफ वही होगा। साइन 45 भी एक ही होता है, तो आप इधर साइन 45 भी करके देख लें। तो F3 एंड F4, यहाँ F4 भी है ना, तो ये F4 भी है, तो F3 हो जाएगा F3 का ये कंपोनेंट जो है, F3 का ये कंपोनेंट, ये है F3, इसका ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा 30 cos of 60, 30 cos of 60। तो ये हो जाएगा हमारा F3 हो जाएगा क्या 30 इंटू cos 60, तो 30 इंटू 1/2 मतलब 15, तो इसका ये आ जाएगा 15, और ऊपर क्या है 13 इंटू √3/2, तो 15√3 आ जाएगा। 15√3 दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा, आप करके देख लें। ठीक है, फिर फोर्थ का जो आ जाएगा F4 क्या F4 है, ये है F4, इसका ये और इसका ये, तो F3 इसका F4 ऊपर मतलब 15 cos 53, तो F4 का 50 cos 53, 50 इंटू फिर cos 53 3/5, मतलब ये आ जाएगा 10 इंटू 30, ये पहला। और दूसरा आ जाएगा 50 cos, सॉरी साइन है ना, ये है साइन हो जाएगा 50 साइन 53 मतलब 50 इंटू 4/5 मतलब 40 न्यूटन। ठीक है, तो चलिए ये निकल गया। ये चारों अपना कंपोनेंट निकालना है। जैसे अगर मान लीजिए ये है और एक एंगल दिया 37 पे, तो उसका कंपोनेंट होता है एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आपको कंपोनेंट निकालना आना चाहिए, बहुत इजी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको एक बताते हैं सिंपल वे में, ये समझ ले जनरल
ये है ना, अगर ये एंगल है 37 पे, तो इसका जो ये कंपोनेंट है ये वाला, ये हो जाएगा cos 37, और जो इसका ये कंपोनेंट है ये हो जाएगा sin 37 वाला कंपोनेंट। ठीक है, ये याद है, करके रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक मिनट। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, ये है 53 डिग्री F1 कितना है? 50 न्यूटन। 37 पे F2 है, एंड ये कितना है? 100 न्यूटन। 45 पे F3 है, और ये कितना है? 40√2 न्यूटन। ठीक है, फाइन F1 प्लस F2 प्लस F3 फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। पहले आप कंपोनेंट कर लें, आराम से वीडियो पॉज करके कंपोनेंट कर लें। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम ऊपर का, देखिए नीचे का। तो F1 50 कॉस ऑफ कैसे दिया हुआ? 53 डिग्री है ना, 53 डिग्री F1 50 न्यूटन। सो 50 इंटू कॉस 53, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 50 इंटू कॉस 53, तो कॉस 53 कितना होता है? 3/5, 10 30, ये आ जाएगा 30। तो ये आ गया 30 न्यूटन, और ये ऊपर क्या आ जाएगा? 50 इंटू साइन 4/5, 50 इंटू 4/5, 10, मतलब ये आ जाएगा 40। तो चलिए F1 के लिए हुआ। F2 के लिए क्या? F2 के लिए ये है 100, ये क्या? 100 साइन 37, ये हो गया 100 cos 37, एंगल इधर है ना, 100 cos 37, ये हो गया साइन 37। तो 100 cos 37 कितना होता है? 4/5, सो 20, ये हो गया 80। तो यहाँ ध्यान दें, ये हो गया 80। ठीक, और ये ऊपर क्या हो जाएगा? 100 इंटू साइन 37, तो साइन 37 3/5, 20, मतलब ये हो जाएगा 60। तो ऊपर को दे दे 60। ठीक है, अब बचा ये वाला F3। तो F3 के लिए 45 डिग्री है, तो इधर हो जाएगा 40, इधर 40, साइन और कॉस दोनों 45 डिग्री पे 1/√3 होता है, तो ये 40 और ये 40 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 40 और यहाँ हो गया 40। अब इसे कर लेते हैं बैलेंस। इधर का तो 30 है और इधर का है, एक मिनट, इधर 30, इधर है 120, मतलब इधर बच जाएगा 90, इधर 100, इधर 40, मतलब इधर बच जाएगा 60, एंड देन बैलेंस है। तो क्या हो गया? ऊपर है एंड देन ये है, ठीक है, 90 एंड देन 60। तो इसका निकाल लीजिए रिजल्टेंट। तो इसका आ जाएगा 60 स्क्वायर प्लस 90 स्क्वायर प्लस 90 स्क्वायर। ठीक है, अब इसका निकालना है एंगल। तो एंगल कैसे निकलता है? अब एंगल निकालने के लिए tan अल्फ़ा, देन tan अल्फ़ा 60/60/90, ये मतलब 2/3। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। ठीक है, समझ में आ रहा है? इजी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि चलिए ठीक है। तो
समझ में आ रहा? अभी इसी पे क्वेश्चन दे देते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है, होमवर्क करके आइएगा, बहुत इजी है। क्वेश्चन है ठीक है, ये है F1 जो है हमारा, ये ऊपर ही है, F1 है, F1 जो है 100 न्यूटन, एंड F2 जो है ये है 45 डिग्री के, एंड F2 जो है 50√2 है, ठीक। एंड देन F3 37 पे, F3 जो है 40 न्यूटन है, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड पहला F1 प्लस F2 प्लस F3, दूसरा F1 प्लस F2 माइनस F3, तीसरा F1 माइनस F2 माइनस F3, चौथा F1 माइनस F2 प्लस F3, ठीक है। ये आपको 4 क्वेश्चन है, ये सॉल्व करके आइएगा। आपको ये वेक्टर्स, ये जो कंपोनेंट निकालना है, ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे यूनिट वेक्टर को स्टार्ट, फिर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर आ जाएगा, बहुत कुछ। अब ज़्यादा नहीं, 3-4 लेक्चर में हमारा वेक्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर आएगा कैलकुलस, एंड देन आएगा हमारा फर्स्ट चैप्टर काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। कल वीडियो नहीं आया था, थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया था, ठीक। सो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय।